friends, today we will study about human digestive system with the help of flow chart. सबसे पहले हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है वो माउथ से जो हमारा जो होता है डाइजेशन वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, माउथ में क्या होता है बेसिकली जो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट करती है सलाइवा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट करती है सलाइवा। ठीक है, जिसमें क्या होता है एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेस, जिस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेस। अब इसका मेन वर्क क्या होता है, ये हमारा स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, चेंज स्टार्च इनटू शुगर, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। पार्शली क्या करता है, देखा जाए तो पार्शली स्टार्च को करता है डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब टीथ भी होते हैं हमारे माउथ में। टीथ क्या करते हैं बेसिकली, इनका वर्क क्या है, चीविंग ऑफ फूड, फूड को चीविंग करते हैं। टंग क्या करती है, टेस्टिंग ऑफ फूड। ठीक है, हमारा जो डाइजेशन था वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्या करती है सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है सलाइवा, जिसमें सलाइवरी एमाइलेस होता है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में। ठीक है, अब हमारा माउथ से जो फूड आया वो ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा फूड जो आ गया वो ईसोफेगस में आ गया, फूड पाइप में आ गया। ठीक है, फूड पाइप में क्या होता है, फूड पासेस, फूड नीचे जाता है, फूड पास होता है बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है उसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होना उसको बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ईसोफेगस में बेसिकली क्या होता है, फूड पास होता है, क्योंकि क्या है बेसिकली फूड पाइप ही तो है, तो फूड पाइप से क्या होगा, फूड पास होगा। ठीक है, अब हमारा ईसोफेगस से हमारा फूड आता है स्टमक में। ईसोफेगस से स्टमक में आ गया। स्टमक में बेसिकली क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। स्टमक की जो हमारी वॉल होती है उसमें हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है, जिसमें हमें क्या क्या मिलता है, पेप्सिन होता है गैस्ट्रिक जूस में, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस होता है। अब इनकी क्या वर्किंग होती है डाइजेशन में, ये डाइजेशन में किस तरह हेल्प करते हैं। पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। ठीक है, ये किसका डाइजेशन करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेप्सिन। ठीक है, HCl क्या करता है, मैक मीडियम एसिडिक, ये एसिडिक मीडियम बनाता है। एसिडिक मीडियम से क्या मतलब है, देखो जो पेप्सिन होता है वो क्या, उसका मतलब क्या करता है, वो इसका जो एक्शन है, जो ये काम करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, इसका वर्किंग है, इसकी एक्शन बढ़ जाती है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अगर इसे पेप्सिन को एसिडिक मीडियम मिलता है तो इसकी एक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये ज़्यादा तेज होने लगती है। ठीक है, अगर मैक मीडियम एसिडिक मिल जाता है। ठीक है, HCl ये काम करता है, पेप्सिन की एक्शन को बढ़ाता है, एंड इसका एक और काम आ जाता है, जम्स वगैरह को वो करता है, किल करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब वही हमारे स्टमक में इतना डेंजरस हमारा HCl प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, उसे कोई ना कोई तो प्रोटेक्ट करेगा हमारे स्टमक को, उससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। जो हमारा HCl प्रेजेंट है स्टमक में तो उसे प्रोटेक्ट भी तो करेगा कोई ना कोई, वो क्या करता है, म्यूकस करता है। ठीक है, स्टमक की इनर लाइनिंग को। तो हमने देखा स्टमक में फूड आ जाता है, स्टमक की वॉल में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है, जिसमें हमारे क्या क्या पाया जाता है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, और HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, जिससे पेप्सिन की जो वर्किंग होती है वो बढ़ जाती है, एक्शन इसका बढ़ जाता है। ठीक है, और म्यूकस क्या करता है, अब हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट है तो उससे कोई ना कोई हमें प्रोटेक्ट करेगा, तो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को कौन, म्यूकस फ्रॉम HCl। ठीक है, अब हमारा स्टमक से फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड का, पूरा फैट का, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, वो लीवर का और पैनक्रियाज का सिक्रीशन को रिसीव करता है। देखो ये जो होता है ना, लीवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, ये जो है ना हेल्प करता है डाइजेशन में। इनमें फूड नहीं जाता, इन ऑर्गन्स में, जैसे कि लीवर हमारे एक ऑर्गन है, इसमें फूड नहीं जाता, लेकिन किस तरीके से हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। देखो
ऐसे ऐसे जो हमारे ऑर्गन होते हैं जो कि जिनके अंदर फूड नहीं जाता लेकिन वो हेल्प करता है डाइजेशन में, उनको बोलते हैं हम एक्सेसरी ऑर्गन। देखो इसमें क्या होता है, फूड तो नहीं जाता लेकिन किस तरह हेल्प करता है। देखो बेसिकली सबसे पहले लीवर और पैनक्रियाज का सिक्रीशन रिसीव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लीवर किस तरीके से, जिसका लीवर का सिक्रीशन है बाइल है, बेसिकली लीवर का सिक्रीशन क्या है, बाइल है, क्योंकि लीवर का सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। अभी किस तरीके से हेल्प कर रहा है, इसमें बेसिकली फूड तो नहीं जा रहा लेकिन किस तरीके से ये हेल्प कर रहा है इसका सिक्रीशन लीवर का सिक्रीशन क्या है, बाइल। अभी बाइल किस तरीके से हेल्प करता है, देखो जो हमारा फीट होता है वो लार्ज ग्लोबुल्स में प्रेजेंट होता है। लार्ज ग्लोबुल्स मतलब बड़े बड़े ग्लोबुल्स होते हैं फीट के, उसको क्या करता है ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कौन, बाइल जूस। तो देखो फूड तो नहीं गया लीवर में लेकिन इसके सिक्रीशन ने जो कि बाइल है फिर भी क्या हेल्प करी, हमारे डाइजेशन में हेल्प की, किसके, फैट के, ठीक है। फिर आता है पैनक्रियाज क्या वो करती है, सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है जिसमें हमारे कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इनमें भी हमारा कोई, पैनक्रिया में भी कोई हमारा फूड नहीं जा रहा लेकिन देखो ये भी किस तरीके से हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। देखो पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है जिसमें हमारी ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये हमारे कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब ये किस तरीके से हेल्प करते हैं, ट्रिप्सिन हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लाइपेज जो होता है वो फैट में, जो हमारा फैट का डाइजेशन करता है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है। देखो लीवर और पैनक्रियाज कैसे डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, इनमें फूड भी नहीं जा रहा लेकिन तब भी कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर हमारा फर्दर इसका फिर लास्ट माह के कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन लास्ट माह के बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाते हैं। कैसे, लास्ट में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी वॉल से इंटेस्टाइनल एंजाइम वो होते हैं, रिलीज होते हैं, जिसमें फर्दर क्या कर देते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं, जो हमारा किसमें बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। फर्दर हमारा क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट लास्ट माह के ग्लूकोज बन जाता है और फैट लास्ट माह के फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बन जाता है एंड प्रोटीन लास्ट में एमिनो एसिड बन जाता है। ये किसने करा, इंटेस्टाइनल एंजाइम ने, जो कि सिक्रीट हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल एंजाइम रिलीज हुए जिन्होंने क्या करा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बना दिया, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में एंड प्रोटीन को एमिनो एसिड में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो हमने बोला था ना, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, हो गया ना कंप्लीट डाइजेशन फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। अब लास्ट में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पे क्या होता है बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो हमारा एक्सेसिव वाटर जो होता है लास्ट में आके वहाँ पे पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाएगा, रेक्टम से एनस, जहाँ पे इजेशन में एनस हेल्प करता है, ठीक है। ये होता है बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।